तो नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ एक और न्यू वीडियो जो कि लेसन चैप्टर 5 के लेसन 5 का है, जो कि दिया गया है। पाँचवा चैप्टर है। पाँचवा चैप्टर से दिया गया है आ रोड साइड स्टैंड। तो यह चैप्टर का नाम है। पोइट्री का चैप्टर 5 लेके आया हूँ आपके समक्ष, जो कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप लोग बहुत कुछ सीखना सीखना चाह रहे होंगे। तो इस प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे और कभी हमारे लिए क्या एक सीख देता है, तो उस सीख के लिए हम लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। तो चैप्टर 5 में बताया गया है को जो कि इस चैप्टर 5 का नाम रहा आपका आ रोड साइड स्टैंड। मतलब सड़क किनारे एक स्टैंड मीन्स एक मकान बना हुआ है, मतलब एक ढांचा सा बना हुआ है जो ओवर ज़्यादा निकला हुआ है। तो इस प्रकार का वर्णन करते हैं इस पाठ के चैप्टर के माध्यम से बताते हैं कवि, जो कि आ रोड साइड स्टैंड, जो कि लिखा है रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यह रचित कविता बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही इंटरेस्टिंग कविता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपके लिए लेके आया है पुअर एजुकेशन लाइफ द्वारा चैप्टर 5 आ रोड साइड स्टैंड, जो कि लिखा है कवि ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित कविता है। बड़ी ही रोचक और सुंदर कविता है। तो इस कविता को सुनेंगे, पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से हर एक शब्द का नॉलेज होगा। तो यह ट्रांसलेशन आपको करके मैं बताऊंगा, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करके आप लोगों को बताऊंगा। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली वीडियो में, जो कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ लेसन तक जो हमने आपको बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताए गए हैं, जो पिछली वीडियो में बताए गए हैं, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे बड़े ही ध्यानपूर्वक। और तो अब हम पाँचवा चैप्टर इस प्रकार लेके आए हैं। तो चलते हैं अपने स्टेंजा की ओर। तो इस स्टेंजा में कभी हमको क्या बताते हैं, तो देखिए, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू सेट। तो कवि क्या बताते हैं इस कविता में कि एक छोटा, लिटिल मीन्स छोटा, ओल्ड हाउस मीन्स पुराना घर, एक छोटा पुराना घर वाज आउट विथ अ लिटिल न्यू सेट। तो वह एक छोटा सा घर था और उसके उस घर के आगे कुछ आगे किया था उन्होंने कि शेड छाया और आगे बढ़ा दी थी। तो मतलब जो कि वो घर बना हुआ था, उस घर के आगे उन्होंने थोड़ा अपना शैडो छाया, शेड मीन्स छाया और बढ़ा दी थी। इस प्रकार कवि कवि हमको बताते हैं जो कि पुराना घर था, उस घर में पुराना घर था, वह छोटा घर था, उस छोटे घर में उन्होंने उसके आगे एक और अपना गुजारा करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए उन्होंने आगे वो छाया बना ली थी। इस प्रकार कभी हमको नेक्स्ट पंक्ति में बताते हैं, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। तो जो कि वह घर बना हुआ था, छोटा पुराना घर बना हुआ था, उसके आगे कुछ छाया भी निकली हुई थी आगे, और उन्होंने बढ़ा दिया था उस घर को, घर के आगे, जो कि कुछ व्यवसाय करने के लिए उन्होंने उस छाया को बढ़ाया था। और फिर बताते हैं कभी, इन फ्रंट ऑफ द इज मीन्स होता है दोस्तों किनारा। तो जो ऑफ द रोड, रोड के किनारे, सामने रोड के किनारे क्या हुआ करता था, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, वहाँ से ट्रैफिक मीन्स यातायात, यातायात परिवहन जो हैं वह स्पीड, स्पीड माने तेजी से गुजरते थे, जाया करते थे। तो इस प्रकार इस पंक्ति में हमको और क्या बताते हैं, आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेट प्लेट। तो क्या बताते हैं कभी इसमें, आउटसाइड आ रोड साइड माने होता है सड़क के किनारे, स्टैंड मीन्स बना हुआ था एक टाइप से, मतलब आप ढाबा बोल सकते हैं या गुमटी बोल सकते हैं, या स्टैंड मीन्स एक खोखा भी बोल सकते हैं, जो कि इस प्रकार का बना हुआ था, दैट टू पैथेटिकली प्लेट। तो इस प्रकार बताते हैं कभी, क्या बताते हैं, पैथेटिकली मतलब होता है दयनीय तरीके से। तो क्या बताते हैं, जो वो स्टैंड बनी हुई थी तो वह बहुत ही दयनीय तरीके से थी। तो वहाँ जो वो लोग क्या करते थे, तो बताते हैं, तो इसमें बताते हैं कभी रोड साइड जो स्टैंड, जो रोड साइड सड़क के किनारे जो गुमटी टाइप की जो बनी हुई थी, जो छाया आगे निकली हुई थी, उसको खोखा भी बोल सकते हैं, खोखा जो बना हुआ था, तो वह उनकी जो स्थिति थी बड़ी दयनीय तरीके से थी। और वह जो कहना चाहते थे वह किस प्रकार, एक करुणा भय, मतलब करुणा भय निवेदन से कहते हुए कहते हैं, प्लेड मीन्स होता है निवेदन करते हुए कहते हैं, वह करुणामयी निवेदन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कि वहाँ से जो भी ट्रैफिक गुजरता है तो उन लोगों से वह क्या बात करते थे कि वह अपने जो मन की भावना है, वह करुणा भरी भावना से वह निवेदन करते हुए बताते हैं, कहते हैं, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रीड। तो क्या कहते हैं कभी,
इट वुड नॉट बी फेयर टू से, तो वह कहते हैं बड़ी अच्छी तरीके से कहते हैं, मतलब अच्छी तरीके से कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर अ डॉल ऑफ ब्रीड, वह भिक्षा नहीं मांगते हैं, मतलब वह भिक्षा में नहीं मांगते हैं, जो भी खाने के लिए जो भोजन है, तो भोजन करने के लिए जो ब्रेड माने होता है रोटी या मतलब कोई भी चीज़, तो इस प्रकार की वह भिक्षा में कुछ भी नहीं मांगते थे। वह इतनी सुंदरता से वर्णन करते हैं, कहते हैं वो लोग कि हम भिक्षा नहीं मांगते हैं। इस प्रकार कहते हैं वट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, तो वह क्या कहते हैं, लेकिन फॉर सम कुछ ऑफ द मनी, कुछ पैसे के लिए, कुछ धन के लिए मांगते, मतलब कुछ धन के लिए वो क्या कहते थे, द कैश मतलब वह नगद आय। इस प्रकार उन्होंने जो कि वह आगे जो छाया उन्होंने बना करके कुछ अपना बिजनेस करने के या व्यापार करने के लिए जो उन्होंने बनाया था, तो वह क्या चाहते थे कि मैं किसी से भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं कुछ अपना व्यवसाय करके कुछ धन नगद प्राप्त कर सकूँ, जिससे हु फ्लो सपोर्ट, जिससे उनकी क्या हो सके, सहायता हो सके, और जो अपने फ्लो मीन्स होता है अर्थ, मतलब आर्थिक स्थिति में कुछ मदद हो सके। इस प्रकार वह चाहते थे कि हमारा जो कुछ हम व्यवसाय करें, बिजनेस करें, उससे हमारे लिए जो कुछ धन प्राप्त हो, जो कुछ नगद प्राप्त हो, उससे हम अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ मदद कर सकूं। इस प्रकार का वह कवि वर्णन करते हुए बताते हैं उन व्यक्तियों के बारे में, और क्या कहते हैं, द फ्लावर्स ऑफ सिटीज फ्रॉम शिंकली एंड बैथरिंग फ्रैंक, तो क्या कवि कहते हैं, तो उनसे क्या सपोर्ट हो सकती है, उस प्रकार जिस प्रकार वह शहरों के जो भी पैसा जो शहरों से प्राप्त हो, उनके फ्लावर्स का यहाँ पर भांति होगा, मतलब उन फूलों की तरह कह सकते हैं, या जो भी शहर से पैसा आए और उसे आदान प्रदान होता रहे, ताकि जो कि ब्रीदिंग माने खराब ना हो, जो कि वह जो पैसा आता है वह एकत्रित ना हो, इधर मतलब आदान प्रदान हो सके, आयात निर्यात हो सके, ताकि वह जो पैसा है, वह जो धन है, वह किसी भी प्रकार का खराब या नष्ट, फ्रेंट माने होता है नष्ट ना हो, और ब्रेदरिंग माने होता है, बैदरिंग माने होता है खराब ना हो। इस प्रकार वह जो पैसा है वह डूब ना जाए, सिंक मीन्स डूबना भी होता है, तो वह जो शहरों से पैसा आए वह किसी प्रकार का खराब ना हो जाए, ना ही नष्ट हो। इस प्रकार वह हमेशा पैसा आयात निर्यात बना रहे, जिससे हमारी जो समस्याएं हैं वह भी हम पूर्ण रूप से कर सकें, और उन पैसों से जो वह धन आए तो उनसे हमारी भी मदद हो सके। इस प्रकार कभी हमारे लिए इस स्टेंजा में बताया कि जो कुछ हमको प्राप्त हो, जो कुछ हम बिजनेस करें, उससे हमारे लिए जो कुछ उन्होंने बनाया था, तो उससे हमारे लिए कुछ प्रॉफिट हो सके। इस प्रकार कभी हमारे लिए फर्स्ट स्टेंजा में बताते हैं, और सेकंड में क्या हमारे लिए कभी बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो सेकंड स्टेंजा है, तो उसमें क्या कभी बताते हैं, तो जिस प्रकार वहाँ जो बना हुआ था उनका जो रोड साइड जो स्टैंड बना हुआ था, तो वहाँ से कई प्रकार के बहुत सारे वाहन वहाँ से यातायात गुजरते रहते थे, तो वहाँ इसलिए उन्होंने बनाया था कि कुछ हमारे लिए पैसा आए और हम अपना सपोर्ट कर सकें, ताकि हमें किसी चीज़ की कोई समस्या ना हो। उनका भी एक सपना था। तो उस प्रकार यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में कभी हमको बताते हैं, तो द पोलेस्ड ट्रैफिक वाज विथ आ माइंड अहीड, तो क्या करते हैं, कभी क्या बताते हैं, तो जो कुछ मतलब कि पॉलिस्ड माने जो यहाँ पर पॉलिस्ड बताया गया है, पॉलिस्ड मीन्स होता है चमचमाती हुई यातायात, मतलब चमचमाती हुई जो गाड़ियाँ आती हैं, तो उस प्रकार वहाँ से गुजरती हैं, विथ अ माइंड अहेड, वहाँ से आगे जाती हैं, आगे की ओर गुजरती हैं, जाती हैं। इस प्रकार हमारे लिए कभी बताते हैं, और इफ ईवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट, तो इस प्रकार उस क्षण के लिए हमारे लिए बताते हैं, कभी उस पल को, उस क्षण के लिए बताते हैं कि वहाँ से क्या ना हो, आउट ऑफ शॉट, आउट ऑफ शॉट। इस प्रकार हमारे लिए कभी बताते हैं कि जो कुछ उन्होंने वहाँ पर बनाया था, कि वहाँ पर जो व्यक्ति इस आगे से गुजरे, यातायात जो वाहन हैं वह गुजरे वहाँ, तो कुछ पल के लिए वहाँ खड़े होकर मतलब कुछ हमसे सामान वस्तु खरीदें, ताकि कुछ मैं आगे की ओर कर सकूं, यहाँ बताती हुई कभी, लेकिन वह क्या हो जाता था, वो उसमें आगे निकल जाते थे, और ना ही वहाँ से कोई सामान नहीं लिया करते थे, क्योंकि वहाँ उन लोग से वह नाराज रहते थे। देन आउट ऑफ शॉट, आउट ऑफ शॉट का मतलब होता है नाराज होना, क्योंकि वह वहाँ रुकते नहीं थे, कुछ क्षण के लिए रुकते और उनसे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इस प्रकार बताते हैं, एट हैविंग द हैंडस्केप मैरिड विथ द आर्टलेस पेंट, तो वे किस चीज़ पर नाराज हुआ करते थे, वहाँ पर आते थे आगे से, वहाँ से जब आते थे, कभी इस पंक्ति में बताते हैं, जिस प्रकार वह वहाँ उस स्टैंड पर आते थे जहाँ वह मतलब ढांचा बना हुआ था, उस ढांचे पर आते हैं, तो उन लोगों से नाराज क्यों होते हैं, क्योंकि वह जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार वह नाराज होते थे, वह लोग जो यातायात करते थे वह नाराज इसलिए होते थे, क्योंकि जो कि वहाँ पर उन्होंने पेंट मीन्स होता है कलर, जो आर्टलेस माने होता है जो उन्होंने कलर किया था, वहाँ पर जो आर्ट किया था, कला की थी, तो वह जो आर्ट पेंट था, वहाँ का जो कलर हुआ था, वह भी इतना बेकार था कि जो हमारे लैंडस्केप माने उस
वहाँ की जो सुंदरता से बिल्कुल ही विपरीत था। इस प्रकार वह वहाँ उन लोगों से नाराज़ हुआ करते थे। तो कवि यहाँ पर बताते हैं वहाँ का जो दृश्य था, वह दृश्य इतना ही सुंदर था, लैंडस्केप मतलब दृश्य वहाँ का जो सीन है वह इतना अच्छा था, लेकिन उन्होंने वो ढांचा बनाया था, तो उन्होंने वह क्या किया, वहाँ जो कलर किया, पेंट किया, तो वह बिल्कुल से खराब था। इसलिए वह वहाँ के लोग जो आते थे, जो ट्रैफिक यातायात करते थे, वह वहाँ रुकते थे कुछ क्षण के लिए, तो वह उनसे नाराज़ हुआ करते थे। किस प्रकार, किस चीज़ पर और नाराज़ होते थे? क्योंकि उन्होंने भी क्योंकि वह गरीब हैं और असहाय और कम अशिक्षित हैं, इसलिए वह नहीं जानते थे कि क्या है। इसलिए इस पंक्ति में वह कवि हमको और अच्छी गाइडलाइंस करते हुए बताते हैं, ऑफ साइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। तो कवि इस पंक्ति में हमें क्या बताते हैं, क्योंकि वह लोग जो आते थे यातायात करते हुए, वह लोग वहाँ रुकते थे कुछ क्षण के लिए, तो वह क्यों नाराज़ हुआ करते थे? इसलिए क्योंकि ऑफ साइन माने, साइन मतलब जो कि उन्होंने जो बोर्ड लगाया था, वहाँ जहाँ पर वह ढांचा बना हुआ था, जो शैडो बनाया था, छाया बनाई हुई थी, तो उस पर वो लोग नाराज़ इसलिए होते थे क्योंकि उन्होंने जो साइन बोर्ड, साइंस माने साइन भी दिया है यहाँ, साइन बोर्ड मतलब यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ था, तो वह साइन बोर्ड किस प्रकार का बना हुआ था, जहाँ पर एन का मतलब होता है नॉर्थ, टर्न जहाँ पर नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ मुड़ना था, तो क्या वह भी रॉन्ग था, गलत था। एंड एस का मतलब होता है साउथ, तो साउथ की ओर जाना, मतलब ये अपोजिट लगे हुए थे उल्टे, इसलिए तो वह भी साउथ की ओर भी गलत लगा हुआ था वो साइन बोर्ड, तो वह भी गलत मुड़ना था, इसलिए वह लोग उनसे नाराज हुआ करते थे। जो कुछ भी उन्होंने जो साइन बोर्ड लगाया था वह गलत लगा हुआ था, इसलिए वह व्यक्ति उन्होंने जो यातायात करते थे, जो बाहर से या मतलब अदर कंट्री से जो भी वहाँ से गुजरता था, तो वहाँ वह रुकते थे और वहाँ उन लोगों से नाराज हुआ करते थे। इस प्रकार क्या बताते हैं कभी, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो क्या कभी बताते हैं, जो कि उन्होंने जो क्या मतलब जो बिजनेस खोला था, अपना बिजनेस डाला था, तो उसका जो बिजनेस था, तो किस पर्पज से उन्होंने अपना जो बिजनेस डाला था, उनका जो पर्पज था कि जो कुछ मैं सेल करूं, जो कुछ ऑफर करूं, विल्ड बेरीज, जैसे कि बेरीज मतलब एक मतलब जो सब्जी हैं और फल फ्रूट हैं, इस प्रकार के उन्होंने वुडन माने लकड़ियों का एक बक्सा टाइप का बनाया था, वुडन मीन्स लकड़ियों का बना हुआ एक बक्सा, लकड़ियों से बना हुआ, क्वार्टर्स मीन्स होता है, क्वार्ट्स मीन्स होता है बक्सा बना हुआ था, तो जो लकड़ियों से बना हुआ बक्सा था, तो उन बक्सों में बॉक्स में क्या रखे हुए थे, फल और सब्जियों की बिक्री वहां पर वो ऑफर करते थे। इस प्रकार इस पंक्ति में क्या बताते हैं कभी, और क्रोक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर पार्ट। तो किस प्रकार की वह सब्जी और फ्रूट रखे हुए थे, तो जो किस इस प्रकार का गोल्डन स्क्वैश, एक जो फल है, इस प्रकार का एक फल होता है, तो वह मुड़ा हुआ था, इस प्रकार मुड़ा हुआ था, विथ सिल्वर वार्ड्स, ये भी एक फल है, तो वह भी मतलब यह एक फल है, स्क्वायर जो फल है वह गोल्डन कलर का था, सुनहरी कलर का था, और एक वर्ड्स जो फल है वह इस प्रकार, सब्जी है वो इस प्रकार थी, मतलब चमकीली सिल्वर टाइप की। इस प्रकार की वो वहाँ के जो व्यक्ति थे जिन्होंने वह ढांचा खोला था, उसमें ये लोग सब्जी का काम करते थे, बेचने का, फल फ्रूट का बेचने का काम करते थे, ताकि उनके लिए कुछ मनी आ सके और वह अपना घर का गुजारा कर सके। जिस प्रकार उन्होंने पहले स्टेंजा में बताया गया था कि वह एक टाइप से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, वह कुछ करके अपना कमा रहे हैं। इस प्रकार इस स्टेंजा में क्या बताते हैं, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। जो अब यहाँ पर कभी बताते हैं, अथवा ब्यूटी माने सुंदर, रेस्ट एंड ब्यूटीफुल माने वहाँ का जो सुंदरता था, माउंटेन सेंस वहाँ का जो दृश्य था, पर्वतों पहाड़ियों का जो दृश्य था, तो बहुत ही सुंदर और बड़े सुंदरता का वर्णन वहाँ पर किया जा रहा था। तो और यहाँ पर वो लोग उनसे नाराज क्यों हुआ करते थे, क्योंकि वह जो उनका पेंट था, जो पेंट मतलब कलर किया हुआ था, वह भी भद्दा और मतलब बहुत ही खराब सा था, इसलिए वो कह रहे हैं जो यहाँ की प्रकृति का सुंदर जो वर्णन दिया गया है, जो यहाँ का दृश्य है, वह उससे कोई उनके लिए लेना देना नहीं था, बल्कि उनका जो बनाया हुआ उनका जो पेंट था, जो अपने ढांचे में कलर किए हुए थे, उससे वह नाराज हुआ करते थे। और उन्होंने जो बोर्ड लगाया हुआ था, नॉर्थ साउथ टर्न और नॉर्थ एंड साउथ टर्न जो लगा हुआ था, वह बोर्ड, साइन बोर्ड लगा हुआ था, उसकी अपेक्षा वह नाराज हुआ करते थे, ना कि वह वहाँ की जो सुंदरता है, माउंटेन सेंस जो वहाँ का दृश्य है, उस दृश्य से नहीं वे मतलब परेशान हुआ करते थे, ना ही वह उनसे नाराज हुआ करते थे। और किस चीज़ पर नाराज हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ का कलर पेंट किया था बहुत ही खराब था, और उन्होंने साइन बोर्ड जो लगाया था वह भी गलत लगाया हुआ था, इससे वह नाराज हुआ करते थे। और वहाँ की जो सुंदरता थी, तो उस सुंदरता से उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं थी, वहाँ तो सुंदरता का रहस्य कुछ अलग सा था। इस प्रकार कवि ने हमारे लिए इस सेकंड स्टेंजा में बताया है कि क्योंकि वह बहुत ही परेशान व्यक्ति थे, गरीब थे, क्योंकि वह इतने शिक्षित नहीं थे, तो वह नहीं जाना करते थे कि क्या हमको सही है क्या गलत है, इसलिए उन्होंने जो साइन बोर्ड लगाया था वह विपरीत था, क्योंकि वह अलग था, बना हुआ गलत था। इस प्रकार कभी हमको बताते हैं अगले स्टेंजा में कभी हमारे लिए क्या बताते हैं, तो देखिए ये भी उसी का है। तो कभी ने इसमें क्या बताया है, तो देखिए, यू हैव द मनी वट इफ यू वांट टू बी मीन। तो कभी क्या बताते हैं, मतलब जो कि उनका जो पैसा है, जो आय
यू हैव मनी, जो उनको पैसा मिले। तो कवि इस पंक्ति में बताते हैं मतलब यू हैव द मनी, जो आपका धन है, आपका जो मनी है। तो यदि मतलब व्हाट मीन्स, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी मीन, आप अपना पैसा रख सकते हो, ले सकते हो, लेकिन हमें आपके पैसा की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप वह नाराज़ होकर के मतलब ऐसा प्रतीत करके, वह लोग वहाँ के जो पुअर पर्सन थे, वह जो ढांचा बना करके अपना व्यवसाय खोले हुए थे, वह कहते थे कि आपका अपना पैसा आप अपना पास रख सकते हो। इस प्रकार के कवि ने वर्णन किया है। वाई कीप योर मनी, तो वह कहते क्या कहते हैं, दिस क्लोजली एंड गो एलोन, तो वह कहते हैं कि जो कुछ जो आपने पैसा दिया है, तो वह आप अपना स्वयं रख सकते हो। दिस क्लोजली मतलब इस प्रकार नाराज होकर के वह कहते हैं और चले जाते हैं। तो वह कहते हैं भाई जो वस्तु बेचते हैं, तो भाई उसके लिए बेचते हैं कि जो कुछ मेरे लिए धन आए, तो मैं उस मतलब से कि हमारा जो पैसा आए, मैं उस पैसे को चाहता हूँ, ना कि यदि आपको लेना हो तो मतलब ले लीजिए, अन्यथा आप अपना पैसा रख सकते हो। नाराज होकर वह व्यापारी बोलता है। तो अगले स्टेंजा में क्या बताते हैं, अगले स्टेंजा में कवि क्या बताते हैं, देखिए कवि ने क्या वर्णन किया है। जो थर्ड स्टेंजा है, इसमें कवि और क्या बताते हैं। तो उनका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था, कवि ने वहाँ जो बताया है, वर्णन किया है कि जो कुछ वो कमा करके अपना जो पैसा है वह रखना चाहते थे। यदि आप लोग वहाँ जो वहाँ का दृश्य था उससे नाराज हुआ करते थे, वो लोग यातायात जो करने के बावजूद वहाँ रुकते थे, तो वह नाराज हुआ करते थे। तो वह स्वयं बोला करते थे कि यदि आप लोग मतलब आप अपना पैसा रख सकते हो, इस प्रकार का बोला। फिर इसके बाद अगला स्टेंजा में कवि बताते हैं, थर्ड स्टेंजा में क्या, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, तो उनका मतलब था जो वहाँ का जो यातायात करने वाले जो वहाँ रुकते थे, तो वह उनका मतलब क्या था, कभी यहाँ पर बताते थे कि उस दृश्य को हर्ट मतलब चोट पहुँचाना नहीं है, ना ही उस दृश्य से कोई शिकायत है। इस प्रकार का कभी बताते हैं। कंप्लेंट मीन्स यहाँ पर शिकायत होती है, सीनरी माने वो दृश्य, उस दृश्य को चोट पहुँचाना नहीं, ना ही बल्कि मेरा उद्देश्य कोई शिकायत करना होगा। इस प्रकार बताते हैं कभी, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, तो यहाँ पर इसलिए बताते हैं कि उनका जो विश्वास था, ट्रस्टिंग माने विश्वास, ट्रस्ट में तो मतलब होता है, ट्रस्टिंग का मतलब विश्वास, सौरो, सौरो माने दुख से भर गया, जो कि उनका जो विश्वास था कि जिस प्रकार जो मैंने अपना व्यापार खोला है, बिजनेस खोला है, जिससे हमें कुछ रोजगार मिला है, तो उन्होंने इस प्रकार से वह अपना रोजगार खोला था, अपना व्यवसाय किया था, वह दुकान अपने उन्होंने खोली थी कि हम उस दुकान से कुछ आगे की ओर बढ़ सकें, जो कुछ हमारे सपने हैं वह पूर्ण कर सकें। लेकिन वह उनका जो सपना वो पूरा ना हुआ, बल्कि जो कुछ वे सोचते थे, उनका विश्वास था, उस विश्वास का उनके लिए बहुत, उस विश्वास में उनके लिए बहुत ही दुख हुआ, जो कि वह नहीं करना चाहते थे। अनसैड माने जो कि वह नहीं कहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह तो चाहते थे कि मैं अपना व्यवसाय है जो आगे बढ़ा सकूं, लेकिन जो कि वहाँ जो यातायात करने आते थे लोग, वहाँ रुकते थे, तो उनके लिए हर्ट किया करते थे, तो उस हर्ट से वो लोग बड़े ही दुख प्रकट करते थे। तो उनका जो विश्वास था कि हम कुछ और बड़ा कर सकें, लेकिन ऐसा ना हुआ, इस प्रकार वह इस प्रकार कहते हुए उनको दुख होता है। तो फिर क्या बताते हैं कवि, हियर फार फ्रॉम द सिटीज वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, तो कि जो कि उन्होंने जो है रोड साइड, जो रोड की तरफ, जो रोड के किनारे पर उन्होंने स्टैंड बनाई थी। क्यों बनाई थी? इसलिए कि वहाँ से जो शहर से जो लोग आए, वहाँ से गुजरें, तो वह अपना कुछ उनसे आयात कर सकें। तो इस प्रकार उन्होंने वहाँ पर रोड साइड स्टैंड अपनी जो ढांचा बनाया हुआ था कि ताकि हम अपने जो मतलब ट्रैफिक जो गाड़ियाँ से आते हैं व्यक्ति, उनसे हम वो हमारा कुछ सामान खरीदें और वह मुझे कुछ पैसा दें, इस प्रकार हमारा व्यवसाय बढ़ता रहे। इस प्रकार उन्होंने सोचा, लेकिन उनका इस प्रकार से दुख, जो विश्वास था वह दुख से भर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कवि आगे क्या बताते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, तो क्या उनका जो स्वप्न था, उनका जो विश्वास था, कि क्या करने का विश्वास था, एंड आस्क मीन और वो पूछते हैं, सम सिटीज मतलब जो कि शहर से जो मनी, मनी के मतलब कि जो बस बताते हुए कहते हैं कि जो शहर का पैसा आए और मैं उसको कुछ अपने हाथ में रख करके फील कर सकूं, महसूस कर सकूं। उनका जो विश्वास था कि हम जो अपना जो व्यवसाय खोला है, दुकान खोली है, तो उससे जो कुछ शहर से पैसा आए और उसको अपने हाथ में रख करके मैं महसूस कर सकूं, इस प्रकार का वर्णन करते हुए कहते हैं। ट्राई मतलब कोशिश करते हैं, मेक अवर बीइंग स्पेंडेंट, तो मतलब अपना कुछ बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते थे कि हमारे लिए कुछ
जो नगर से आते थे तो वह क्या करते थे, उनका जो पैसा आता था उससे हमारे लिए अपने हाथ में रखना उनके लिए मतलब देख सकें, उसमें महसूस कर सकें, इस प्रकार कहते हुए कहते हैं इससे अपने जीवन का स्तर ऊंचा कर सकें, स्पेंड मीन्स अपना स्तर बढ़ा सकें। तो जो कुछ भी शहर से पैसा आया करता था, मिला करता था, तो जो उनके हाथ में आ सके तो वह सोचते थे कि हम इससे अपनी कोशिश करेंगे कि हम और भी अपना व्यवसाय उच्च स्तर पर पहुंचा सकें, यही उनकी उम्मीद थी। लेकिन उनका वह विश्वास तो टूट गया, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया। फिर क्या कहते हैं कवि, और उनका स्वप्न वह सोचते हैं क्या और अधिक उनका स्वप्न था, और क्या वह उनका विश्वास था, वह विश्वास क्या था, इस पंक्ति में बताते हैं कवि। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। तो उनका जो उनकी जो जीवन मतलब लाइफ थी, जीवन था, तो वह अपने जीवन में क्या करना चाहते थे, उस उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार पिक्चरों में, फिल्मों में बताया जाता था कि इसको करने से इस प्रकार का वादा मतलब प्रॉमिस होता है, तो वह अपनी ज़िंदगी इस प्रकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि हम उस पिक्चर फिल्मों की तरह अपनी जीवन बढ़ा सकें, या वह सोचते हुए उनको वह प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उनका दुख वहाँ पर विश्वास से दुख टूट जाता है। तो क्या बताते हैं, तो हमको बताया है कवि ने कि जो कुछ हमारे जीवन में दिया गया है, किस प्रकार उन फिल्मों के अनुसार, तो कि हमारा जीवन उन पिक्चर और फिल्मों की भांति चल सके, इस प्रकार का वह वादा करते थे। लेकिन क्या हुआ, इस प्रकार बताते हैं दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फॉर फ्रॉम अस। तो क्या बताते हैं, तो दैट द पार्टी, पार्टी मतलब किसी भी नेता या कोई भी पार्टी में जो कि शक्ति से मतलब कह सकें, लेकिन इस प्रकार वह जिस प्रकार कहते हैं कि जो जिस प्रकार उनसे जो सत्ता या शासन या दल हो, हमें उन चीज़ों से वंचित रखते हैं, लेकिन वह सोचते हैं कि हम किसी भी सत्ता या सरकार से कोई हमें सहायता नहीं मिलती है, हम उससे वंचित रहते हैं। लेकिन इस प्रकार उन्होंने जो अपना कारोबार खोला था, उन्होंने दुकान खोली थी, क्यों खोली थी कि मैं अपना वह सपना, वह विश्वास जीत सकूं कि हम जिस प्रकार जो फिल्मों में हुआ करता है उसी प्रकार की भांति मैं अपना जीवन संपूर्ण सर्वोच्च से निकाल सकूं, जी सकूं। लेकिन वह किसी भी चीज़ को फर्स्ट में बताया गया था कि वह भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, वह तो केवल अपना रोजगार करके अपने उस फिल्म की भांति उस मैं अपना जीवन आगे बढ़ा सकूं, इस पर वह विचार करते हैं। कवि ने बताया उन व्यक्तियों के बारे में, और कहा है कि वह सत्ता पार्टी है, उनसे भी तो वह वंचित रहते हैं, ना कि उनसे उनके लिए कोई सहायता नहीं मिलती है। लेकिन वह क्या करते हैं, वादा तो कर देते हैं, मतलब प्रॉमिस कर देते हैं कि हम तुम्हें कुछ करेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वादा कर देते हैं लेकिन नहीं करते हैं। उन वादाओं से भी वह, वहाँ के जो लोग हैं वह वंचित रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आपके समक्ष लेके आऊँगा इसका पार्ट 2, पोइट्री का 5 चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के नेक्स्ट डे में मिलेंगे आप लोगों से। इस प्रकार दोस्तों नमस्कार। आप लोगों को इसी तरह हमारे वीडियो को अंत तक देखें, बने रहें वीडियो की ओर, ताकि हम आपके सामने इस प्रकार की नई नई वीडियो आपके समक्ष लेके आ सकूं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, और आप लोगों को एक और नई सूचना बताने की प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के समक्ष हम ग्रामर का बेसिक रूप से आपके समक्ष लाऊंगा। तो बेसिक रूप से यदि आप लोग ग्रामर को सीखना चाहते हो जीरो लेवल से, यदि जिसको पढ़ना लिखना बोलना इंग्लिश नहीं पढ़ना आता है, ना ही बोलना आता है, ना ही लिखना आता है, तो मैं आपको बेसिकली रूप से ग्रामर समझाऊंगा और ग्रामर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग उस ग्रामर के माध्यम से पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकोगे। यह हमें उम्मीद है। अब कुछ ही दिनों में हम आप लोगों के समक्ष ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रामर प्रारंभ करेंगे, ताकि आप लोग हमसे इस हमारे अपने पुगर एजुकेशन लाइव से जुड़े रहें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से, यह चैनल आपके समक्ष हर कुछ लाएगा। पुगर एजुकेशन लाइव जो है बड़ा ही अच्छा चैनल है, आप लोगों को सब कुछ सिखाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा है। आपको ग्रामर में बहुत ही जल्दी बेसिकली हर चीज़ आप लोगों को कन्फर्मेशन करवाएंगे, एक एक वर्ड से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। तो आप लोग केवल हमारे अपने चैनल से जुड़े रहें,